सुप्रभात आप सभी लोगों को पहाड़ी फ्रीलांस वर्कर की ओर से नमस्कार। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों की दीपावली त्यौहार बहुत अच्छा गुजरा होगा फैमिली के साथ में, और जो भी लोग छुट्टी में घर आए हुए थे वो वापस अपने ऑफिस चले गए होंगे और अपने रोजगार में दोबारा से लग गए होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ, एसएलए और एस्केलेशन मैट्रिक्स। अब ये क्यों आया और क्यों मैं इसको टॉपिक को लाया, और जो आगे की मेरी वीडियोज आएंगी, टॉपिक आएंगे, उनसे पहले ये बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि हम कई बार ठेकेदार, दुकानदार, गवर्नमेंट जो लोग होते हैं उन लोगों से हमारा पैसा वेस्ट चले जाता है, जो हमें वारंटी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए एसएलए और एस्केलेशन मैट्रिक्स में लाया। तो एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसमें ट्रिगरिंग, मॉनिटरिंग, एक्शन, कंप्लेंसेस होते हैं। जैसे काम, हम किसी काम को करा रहे हैं या कर रहे हैं या किसी के द्वारा हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, तो काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने टाइम में हुआ, करने वाला कौन है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या सिस्टम है, कितने टाइम में होगा, छुट्टीज़ वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद है एसएलए। सपोज हम बिजली से रिलेटिव कोई इशू फेस कर रहे हैं, पानी से रिलेटिव इशू फेस कर रहे हैं, रोडों से रिलेटिव इशू फेस कर रहे हैं, या फिर कोई हमने दुकान से सामान लिया, वो ख़राब निकला, दुकानदार मुकर गया, या फिर उसने बिल ही नहीं दिया। तो उसके बाद फिर हमें, अब उस हमने इशू फेस किया, उसके बाद उसको एस्केलेशन मैट्रिक्स, हमें किसी को कंप्लेन करनी है। अब हम कहाँ जाएं, हमें पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता, तो इसलिए उनके पैसे डूब जाते हैं, या वो चीज़ मतलब नहीं हो पाती सही, या घूमते रहते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं। तो उसके लिए एक हायरार्की होती है जिसे P1 एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंडर में आता है। P1, P2, P3 और P0 जो होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, या फिर उससे आगे हमें किससे बात करनी है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं कैसे होती हैं, टोल फ्री नंबर के थ्रू, किसी नंबर के थ्रू, या फिर किसी एप्लीकेशन ऐप के थ्रू, किसी टिकटिंग टूल के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू हम इसको एट जो हमारा एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें जैसे एग्जांपल, हमने किसी एग्जीक्यूटिव या इंजीनियर से बात की, लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद हम किससे आगे बात करेंगे। सपोज मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, जीएम है, वीपी है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो, या फिर डायरेक्ट कंपनी के ओनर से हमें एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो करना होता है। वैसे ही सेम चीज़ अगर गवर्नमेंट में है, तो जो प्राइवेट टीम है उसका जो सुपरवाइजर है, उसके बाद जेई है, एई है, या उससे ऊपर जो भी डायरेक्टर हैं, जो जनरल मैनेजर हैं, उन टीमों को। और ऐसे ही सपोज अगर हम पुलिस की बात करें कि नॉर्मल किससे बात करनी है, जो चौकी होती है, थाना होता है, या फिर अपर लेवल में। और वैसे ही कोर्ट है, नॉर्मल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कैसे हमें जाना है। या फिर नॉर्मल एक हम बात करेंगे अपने गांव की, तो उसमें जो हमारा ग्राम प्रधान है, पार्षद है, बीटीसी मेंबर है, जो हमारे सांसद हैं, एमएलएज हैं, या उनसे ऊपर जो सीएम लेवल या पीएम लेवल तक जाएं, उसी को एक फ्लो को हम एस्केलेशन मैट्रिक्स करते हैं। जब हम उसे फॉलो करते हैं, या एक कंपनी या गवर्नमेंट अगर ये चीज़ें देती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे जो लोग होते हैं उनका जो इशू आते हैं वो नहीं हो पाते, उससे हम बच जाते हैं। तो इसके लिए हमने, तो अब टोल फ्री के नंबर करेंगे तो होता क्या है, टोल फ्री नंबर कॉल करते हैं तो नंबर अवेलेबल ही नहीं होते, वो लगते ही नहीं, या उनकी इनकमिंग कॉल अवेलेबल नहीं होती। या फिर अगर हम बहुत अच्छे लेवल प्राइवेट सेक्टर में बात करें, तो वहाँ पर एप्लीकेशन होती हैं, या फिर टिकटिंग टूल होते हैं, या फिर टिकट टिकट वेबसाइट होती है एप्लीकेशन सर्विस लेवल की, या फिर टूल से होते हैं, और या फिर ईमेल के थ्रू हम कर सकते हैं। लाइक जैसे टोल फ्री नंबर है अच्छे लेवल के, टिकटिंग टूल में जीरा आ गया। इस तो जो प्राइवेट लेवल में होता है वो होता है जीरा, ईसीएस, क्यूए,
और कुछ गवर्नमेंट एप्लीकेशन होते हैं, हर किसी का एक अलग अलग टूल होता है, एप्लीकेशन होती है। और अगर ये चीज़ें हैं, या फिर ईमेल आईडी, अगर गवर्नमेंट हर चीज़ दे, सपोज बिजली का ऑफिस है, बिजली के ऑफिस में हमें लोकल बंदे से बात करना है, फिर आगे जो लाइनमैन है उससे बात करना है, या फिर जेईई या अदर लेवल में, या बिजली का ऑफिस है, पानी का ऑफिस है, या फिर कहीं से हम प्रोडक्ट लेते हैं, अब वो ख़राब हो जाता है, वारंटी नहीं मिलती, तो उसको कैसे हम प्रोसेस को करें। और इसमें एक चीज़ ऐसे होना चाहिए कि जब हमने एसएलए बनाया, एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाया, टिकटिंग बनाया, तो उसके बाद यहाँ एक ऑडिट होना चाहिए। अब कंपनी बना तो देती है, लेकिन लोग जो एम्प्लॉय होते हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं, कॉल खुद से क्लोज कर देना। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जब ये हायरार्की बनाए तो इसका ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उस कंपनी या गवर्नमेंट को ही इससे फ़ायदा है, ताकि एक नॉर्मल जो यूजर है उन लोगों को पता लगता है कि इन्होंने कंप्लेंट की थी, इनका इशू रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, या बीच में जो लोग हैं उन्होंने पैसे तो नहीं खाए, या फिर जितना पैसा दिया गया था वो उतना प्रॉपर लगा कि नहीं लगा, या फिर जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, एग्रीमेंट बनाया था, वो सारे प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। तो एक बेनिफिट है एसएलए और एस्केलेशन मैट्रिक्स, दो चीज़ें मैंने आपको बताई। आप, मेरा मोटो सिंपल यही था कि आप लोग बहुत सारी टाइम अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं, बाद में आप परेशान होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल हो, शॉप हो। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस हिसाब से आप सपोज कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं या कुछ भी काम कराते हैं, तो उस टाइम पे उस जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मार्कर लिया, इस मार्कर में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कंपनी का नाम, ब्रांड, और टोल फ्री नंबर, बारकोड, और उसके बेनिफिट, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हुई। एक ब्रांडेड कंपनी इसको फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पर जो कॉल लॉग होती है, केस लॉग होता है, उसका ऑडिट जरूर होना चाहिए। और ऑडिट होने के बाद जो इंफ्रा या ऑडिट टीम उसको मैनेज कर रही है उन पे फोकस होना चाहिए, ऑटोमेशन होना चाहिए। इससे हम लोगों तक ये चीज़ें बहुत बेनिफिट होंगे, और गवर्नमेंट और जो हमारी संस्थाएं हैं या जो ठेकेदार हैं अच्छे, या जो दुकान है, वो उनकी और ज़्यादा सेल होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मैं नेक्स्ट टाइम आपको हायरार्की अपनी PFW वाला टीम की, जिसमें ईंट से लेके सरिया, सीमेंट, हर चीज़ एक एक प्रोसेस, जो मेरे पर्सन है जिनसे मैं करवाता हूँ, जिनसे मैं माल खरीदता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं सबसे डिफरेंट क्यों हूँ, कि जो मैं फेस मुंह से बोल रहा हूँ वही चीज़ मैं आपको रिटर्न में दूंगा, ताकि आप लोगों का पैसा बचे, और जो एक चोर बाजारी हो रही है, जिनको नॉलेज नहीं है वो सीखे। बस यही मेरा मोटो, यही मेरा विजन है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।